हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पाम्बी फ्रीमैन पॉडकास्ट। मैं हूँ आपका होस्ट पाम्बी। एज यू हर्ड मी, एज यू नोन मी। और आज का जो अपना टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज का जो अपना टॉपिक है वो एस्ट्रोनॉमी के टॉपिक का एक सब टॉपिक है। और एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा इतना ओपन सब्जेक्ट है बिकॉज क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने कम्प्लीटली इंसानों ने फिगर आउट नहीं किया है। इसलिए हम इसके ऊपर जितना मर्जी थियराइज करना कर सकते हैं। अगर मेरे को दो चीज़ पता है, सामने वाले की जिसको साथ में बात करने की ट्राई कर रहा हूँ उसको दो चीज़ पता है, तो हम अपने दो तीन चीज़ मिला के हम पाँच छः और नई चीज़ बना सकते हैं सिंपली थियराइज करके। बिकॉज अपने को इतनी चीज़ें पता ही नहीं यूनिवर्स के बारे में कि अपने खुद इमेजिन करके उसको सच मान सकते हैं। इसलिए बड़ा मज़ा आता है ऐसे टॉपिक की बात करने का। तो अपना जो टॉपिक है आज का वो है प्रॉब्लम्स विद ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस इन स्पेस। ठीक है, ये अपना आज का टॉपिक है कि अपने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, उस पर कौन सी प्रॉब्लम्स है जो इंसानों को फेस करनी पड़ती है। ठीक है, अपना टॉपिक चालू हो उसके पहले मेरे को एक छोटा सा टेंजेंट देना है, छोटा सा साइड टेंजेंट देना है। मेरे को बस ये बोलना है, ये है कि एस्ट्रोनॉमी की जब भी बात आती है काफ़ी लोग उसको मिस्टेक करते हैं एस्ट्रोलॉजी के साथ। ये इतनी ज़्यादा एक इन्फ्यूरेटिंग चीज़ है कि भाई क्यों एस्ट्रोलॉजी क्यों? ओके, कोई बात नहीं, आपको पता नहीं था पहले, अभी सीख गए हो। फिर भी मैंने वो काफ़ी सारी मैं ये मिस्टेक रिपीट होती देखी है मैंने। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा एक पर्टिकुलर यू नो टॉपिक है जो कम्प्लीटली अंधविश्वास पे है, जो कम्प्लीटली स्टार्स की बस तारों को देख के तुम ये मान रहे हो कि हाँ भाई कल परसों ये होने वाला है। और दूसरी तरफ है एस्ट्रोनॉमी जो कम्प्लीटली कम्प्लीटली साइंटिफिक, साइंटिफिकली मैथमेटिकल बेस्ड है, वो कैलकुलेशन बेस्ड है, जिसको देख के वो कैलकुलेट करके ऑब्जर्व करके निकालते हैं। और दूसरी तरफ सारी एस्ट्रोलॉजी भाई, बड़ा गुस्सा आता है जब लोग से कंपेयर करते हैं इसको। आय हाय हाय। चलो कोई बात नहीं, अपने टेंजेंट से वापस आते हैं अभी अपने टॉपिक पे। जैसे मैंने बोला था आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स विद ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस इन स्पेस। इसको इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके मैं थोड़े वैसे पॉइंट्स उठाना चाहूँगा जो हमको फ्यूचर में ह्यूमंस को ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। बिकॉज करंटली जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि स्पेस रेडिएशन। करंटली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम इंसान फेस कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने को, वो ये है कि हमको पता नहीं है कि हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी रैंडम रेडिएशन से जो स्पेस से आ रही है। हमको ये तक नहीं पता कि सन की रेडिएशन हमारी स्किन को कैसे करेगी जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से दूर चले जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। इसलिए वो करंट प्रॉब्लम है, लेकिन वो काफ़ी बोरिंग प्रॉब्लम है, उसके ऊपर बात करने की मज़ा नहीं आती। इसलिए मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाना चाहता हूँ कि जब फ्यूचर में कभी ऐसा हुआ कि हमको हमारे अर्थ के फॉर एग्जांपल 50 लाइट ईयर दूर एक ऐसा प्लेनेट मिल गया जहाँ पे या तो हैबिटेबल प्लेनेट दिख रहा है या तो हमको उसको एक्सप्लोर करना है बिकॉज वहाँ पे रिसोर्सेज हो सकती है। वैसी सिचुएशन में कौन सी प्रॉब्लम आएगी इतनी दूर जाने को जो हमको फेस करनी पड़ेगी? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आने वाली है, सबसे पहली, नॉट बड़ी बट पहली प्रॉब्लम आने वाली है, वो है टाइम, वक्त। क्यों भाई? इंसान जीते हैं 100 साल, और हमारे पास जो करंट टेक्नोलॉजी है, और भले हमारे पास जो करंट टेक्नोलॉजी है तो मान लो कि चलो 10 साल बाद हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली जो हमारी करंट हाई स्पीड से अभी 50 टाइम ज़्यादा है, तो भी वो एनफ नहीं है हमको 50 लाइट ईयर दूर पहुंचाने पहुंचाने को। मतलब अगर हमको 50 लाइट ईयर दूर भी जाना है ना, हमको पॉसिबली मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। यस, मिलियंस ऑफ ईयर्स हमारे करंट टेक्नोलॉजी से। जो करंट टेक्नोलॉजी है उसको तुम 50 या 100 गुना भी बेटर कर दो तो भी बिलियंस से थाउजेंड्स पे आ जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थाउजेंड्स पे लेके आना भी बहुत बड़ी बात है लाइट ईयर्स पे, जब अपनी बात करें 50 लाइट ईयर को। पर अपने उस पर लेके आ भी गए तो भी हम इंसान जीते हैं 100 साल। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए कि हम जहाँ तक पहुँचेंगे एक ऐसी खाली स्पेसशिप पहुँचेगी वहाँ पे जहाँ पे खाली कंगाल पड़े हैं, क्या फ़ायदा भी उसका? सबसे पहली प्रॉब्लम। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ह्यूमन की एज को लेके इसका एक ऐसा पर्टिकुलर एक सोल्यूशन थियराइज किया गया है। वो सोल्यूशन है कि चलो कोई बात नहीं, हम ऐसा स्पेसशिप बनाएंगे जिसमें इंसानों की पीढ़ियाँ जिएगी। ये इसका सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, कि हम स्पेसशिप में ही हम अपने बच्चों को पैदा करेंगे, उनको बड़ा करेंगे, उनको सिखाएंगे स्पेसशिप पे ही, और वैसे ही हमारी पीढ़ियाँ वहाँ पे पहुँचेगी और फिर वो डिस्कवर करेगी कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि हाँ चलो एक आधा इंसान मर भी गया तो भी उसके बच्चे जिएंगे या उसके बच्चे के बच्चे जिएंगे, तो वो वहाँ पे जाके डिस्कवर कर सकते हैं। वो ये पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया। दूसरी प्रॉब्लम जो टाइम से रिलेटेड है वो है कि इतना अपने लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, इतना दूर जा रहे हैं, 50 लाइट ईयर्स, हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ट्रैवल कर रहे हैं, क्या वो तब तक वर्थ इट भी रहने वाला है? लाइक अगर हम हज़ारों सालों तक हमने आगे भेज दिया
किसी को आगे जाके कुछ फिगर आउट करने को। हम जो अर्थ पे बैठे हैं हज़ारों सालों तक बैठे रहेंगे, क्या करेंगे क्या हम? क्या वर्थ इट है 50 लाइट ईयर दूर किसी को भेजना? वो साला 1000 साल बाद पहुंचेगा और वहाँ पे जिएगा कुछ साल, और 2-3 हज़ार साल फिर वापस आएगा, उतने में जो अर्थ प्रॉब्लम है वो तो ख़त्म हो जाएगी। तो क्या पता अर्थ में जो इशू था वो सॉल्व होने से पहले अर्थ ही ख़त्म हो जाए। तो ये वो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आता है, जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में, कि वर्थ इट भी होने वाला है कि नहीं। तो हमको किसी को भेजने से पहले ही इवेल्युएट करना पड़ेगा कि हम उसको भेज रहे हैं, पर वो सही टाइम तक वापस आ भी पाएगा कि नहीं। वो भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको फिगर आउट करना पड़ेगा। हमको भेजने से पहले सोचना पड़ेगा कि हाँ, इसको भेजने का मतलब है, अगर यहाँ नहीं भेजना है तो कहीं और भेजने का सोचते हैं जहाँ से वो वापस आ पाए सही टाइम पे और इंसानों को हेल्प मिल पावे। ये है अपना दूसरा प्रॉब्लम, जो टाइम के रिलेटेड ही है। जो तीसरा प्रॉब्लम है वो भी टाइम के रिलेटेड है, काइंड ऑफ। वो है रिसोर्सेज। बिकॉज इतने लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करने के टाइम पे रिसोर्सेज आते हैं कि हमारे, अगर हमने मान लिया कि हमारे बच्चे के बच्चे जीने वाले हैं, तो खाने का क्या? हम स्पेसशिप पे जा रहे हैं, किसी प्लैनेट को लेके नहीं जा रहे। हम स्पेसशिप पे जा रहे हैं, हमारा फ्यूल कभी ना कभी ख़त्म होने वाला है, हमारा खाना कभी ना कभी ख़त्म होने वाला है। उसका क्या फिर, उस सिचुएशन का क्या? उसको भी चलो तुमने इमेजिन कर लिया कि हाँ भाई, हम लोग स्पेसशिप पे ही खाना उगाना चालू कर देंगे। हम वहीं पे आर्टिफिशियल ग्रेविटी बना के हम वहीं पे क्रॉप्स उगाना चालू कर देंगे और सब चालू कर देंगे। चलो ठीक है, वो भी समझ गया। फिर बात आती है फ्यूल की, स्पेसशिप को कौन सा फ्यूल चलाएगा? तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन साइंटिस्ट ने ऐसा थियराइज किया है कि पॉसिबल है, मतलब थियोरेटिकली पॉसिबल है कि हम स्टार्स से हाइड्रोजन लेके उसको फ्यूल की जैसे यूज़ कर पाए। हालांकि ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है, लेकिन शायद फ्यूचर में ह्यूमंस ये चीज़ कर पाए। तो ये जो तीसरी प्रॉब्लम आती है रिसोर्सेज की, वो ऐसे सॉल्व हो सकती है कि ह्यूमंस के लिए या तो तुम साथ में ही स्पेसशिप पे ही खाना उगाओ, और जब फ्यूल की बात आती है तब हम रास्ते में जो स्टार्स आ रहे हैं उससे फ्यूल एक्सट्रैक्ट करेंगे। हालांकि इससे भी प्रॉब्लम 100% सॉल्व नहीं होती, बिकॉज स्टार ऐसा तो है नहीं कि हर 2-3 हज़ार किलोमीटर में तो एक स्टार आ गया। हमारे सन के जो सबसे पास वाला स्टार है सन के अलावा, वो है प्रॉक्सिमा सेंटूरी, और वही साला 4 लाइट ईयर दूर है। तो मतलब वो तो बहुत ही मुश्किल काम है। फिर भी चलो थियराइज कर दिया कि पॉसिबल है, कोई बात नहीं, इसको अपने सोल्यूशन मान लिया, क्योंकि और कोई सोल्यूशन है नहीं करंटली हमारे पास। तो ये हमारा तीसरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, कि हम स्पेसशिप पे उगाएंगे और स्टार्स से हम फ्यूल एक्सट्रैक्ट करके उसको आगे यूज़ करेंगे। ये अपनी तीसरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। फिर हमारी आती है चौथी प्रॉब्लम, वो है कम्युनिकेशन। और ये प्रॉब्लम शायद सबसे ज़्यादा बड़ी होने वाली है, बिकॉज ये प्रॉब्लम थोड़ी मैच करती है हमारे सेकंड प्रॉब्लम के साथ। हमने सेकंड प्रॉब्लम में डिस्कस किया था कि हम उसके लिए जाना वर्थ इट भी होगा कि नहीं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि हमको वर्थ इट हो ना हो, किसी को किसी ना किसी को भेजना ही पड़ेगा, उस सिचुएशन में बात आ गई कम्युनिकेशन की। बिकॉज अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल 50 लाइट ईयर दूर चले गया, वहाँ से मैं सिग्नल भेज रहा हूँ, वहाँ से लाइट को अर्थ पे आने को 50 साल लग जाएंगे। बिकॉज लाइट ईयर्स का मतलब ही वो है। लाइट ईयर्स का मतलब क्या है कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, यानी 50 लाइट ईयर्स। 50 लाइट ईयर्स ट्रैवल करने को एक लाइट के पार्टिकल को 50 साल लग जाने वाले हैं। दैट इज़ द प्योर प्योर थियरी ऑफ वॉट लाइट ईयर इज। तो उस सिचुएशन में वैसे लाइट ईयर के मूवमेंट में, अगर वहाँ से मेरे को यहाँ पे बात करने को 50 साल लग रहे हैं, तो भाई वहाँ जाने का मतलब क्या? मैं वहाँ जाके पहुँच गया, चलो पहुँच भी गए वहाँ जाके, मैंने वहाँ जाके कुछ सोल्यूशन निकाल लिया जो इंसानों को बचा सकता है। मैंने वो सोल्यूशन का मैसेज भेजा, अर्थ पे सब लोग 50 साल वेट कर रहे हैं मेरे वहाँ पहुँचने के बाद। अर्थ पे लोगों को पता भी नहीं होगा कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। और वहाँ पे मैं 100 साल वेट करूँगा, बिकॉज 50 साल मेरे सीनियर को वहाँ पहुँचने को लगेंगे, और बाकी के 50 साल अर्थ से रिप्लाई आने को लगेंगे। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन की, कि हम कहीं पहुँच भी गए और उस टाइम पे भले अर्थ पे सब लोग जिंदा भी हो, तो भी वहाँ से सिग्नल भेजने में सारा इतना टाइम ना लग जाए कि टू लेट हो जाए सिचुएशन को। ये है अपना तीसरी प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का इससे अलावा कोई और सोल्यूशन है नहीं, बिकॉज इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस की थी ना, उनका एक बहुत ही डायरेक्ट सोल्यूशन है। एक कम्युनिकेशन में इशू ये है कि हमने ऑलरेडी फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन फिगर आउट कर लिया है, वो है लाइट। लाइट से ज़्यादा फास्ट पार्टिकल अपने पास यूनिवर्स में और कोई है नहीं। न्यूट्रिनोस पार्टिकल बोले जाते हैं लाइट से ज़्यादा क्या बोलते हैं, फास्ट। लेकिन सबसे पहली बात, वो लाइट से बहुत ज़्यादा फास्ट है नहीं, उससे थोड़े ज़्यादा फास्ट हैं। और सेकेंडली, न्यूट्रिनोस मैटर से इंटरेक्ट नहीं करते, इसलिए उसको लेके हम सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। वो न्यूट्रिनोस का इशू है। तो करंटली जो ऑलरेडी हमने फिगर आउट कर लिया है, वो ऑलरेडी फास्टेस्ट वे है कम्युनिकेशन करने का हमारे यूनिवर्स में। तो क्या किया जाए उस सिचुएशन में?
इस सिचुएशन में जो मैंने एक सोल्यूशन थियराइज किया है वो है वर्म होल्स का। वर्म होल ऑब्वियसली एक बहुत ही कह सकते हैं टैबू टॉपिक है एस्ट्रोनॉमी की लैंग्वेज में, बिकॉज ये कुछ ज़्यादा ही इम्पॉसिबल एक टॉपिक है। बट द थिंग इज़, लोग वर्म होल को कैसे यूज़ करते हैं, वर्म होल के आइडिया को। वर्म होल का आइडिया कैसा है कि जो तुमने पूरे जो स्पेस को अगर तुम मोड़ दो तो तुम एक जगह से दूसरी जगह पे शॉर्टकट बना के जा सकते हो। ये है वर्म होल्स की थियरी। ये जो स्पेस टाइम फैब्रिक होता है हमारे यूनिवर्स का, तुम उसको ही मोड़ दो। अगर तुमने फैब्रिक को ही मोड़ दिया तुम यहाँ से कहीं और पॉइंट पे जहाँ पे तुमको जाना है तुम कुछ ही टाइम, बहुत कम टाइम में जा पाओगे, बिकॉज तुमने पूरा का पूरा स्पेस ही मोड़ दिया। ये बड़े लेवल पे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन बात ये है कि अपने लार्ज हिडन कोलाइडर जैसे जो पार्टिकल एक्सीलरेटर्स हैं, वहाँ पे इन्होंने अपने साइंटिस्ट ने ऑलरेडी वर्महोल बनाना कैसे है वो उन्होंने फिगर आउट कर लिया है, और वो वर्महोल बना भी पाए हैं, लेकिन एक बहुत ही छोटे लेट्स से क्या बोलते हैं साइज़ में, और बहुत ही कम अमाउंट ऑफ टाइम में, और बहुत ही कम टाइम तक रहता है स्टेबल। और बड़ा वर्महोल बनाना, स्टेबल बनाना, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है हमारी करंट सिचुएशन को लेके। लेकिन जब बात कम्युनिकेशन की आती है, कम्युनिकेशन पे हमको खाली एक ही चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है, वो है फोटॉन्स। फोटॉन्स बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स है, लाइट पार्टिकल जो होते हैं फोटॉन्स, वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो उसके लिए हमको बड़े फॉर्मूल की ज़रूरत है भी नहीं। तो जब बात कम्युनिकेशन की है, क्योंकि ह्यूमंस ने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है कि वॉर्मल कैसे बनाते हैं। अगर हम आगे जाके अगले 50 साल में इतने डेवलप हो गए कि हम वॉर्मल्स को, बहुत ही ज़्यादा छोटे वॉर्मल्स को लंबे टाइम तक खुला रख पा रहे हैं, तो हम उससे कम्युनिकेशन रख सकते हैं। बिकॉज हमको बहुत ही छोटा वॉर्मल खोल के कोई इंसान तो भेजना नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ फोटोन्स भेजने हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ लाइट पार्टिकल्स भेजने हैं जो हमारे लिए डेटा बन के जाएंगे। दैट इज़ ऑल वी नीड। और अगर ये चीज़ पॉसिबल हो कि अगर हम छोटे, बहुत ही ज़्यादा छोटे वर्महोल्स को स्टेबली कर पाए, तो हम यूनिवर्स के किसी भी एंड से कम्युनिकेशन रख पाएंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नॉलेज ट्रांसफ़र करने को खाली लाइट पार्टिकल्स चाहिए, फोटॉन्स चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। वो इतने छोटे हैं, उसको अपन भेज देंगे, अपने कहीं से भी कहीं पे कम्युनिकेशन कर देंगे। ये अपना तीसरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जो ये तीसरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन काफ़ी ही लेट्स से बहुत ही साइंस फिक्शन बेस्ड है, लेकिन इज़ दी ओनली पॉसिबल सोल्यूशन, बिकॉज हमने फास्टेस्ट वे ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है। इसके हमको फास्ट करना है तो हमको साला पूरे का पूरे यूनिवर्स के लॉज को तोड़ना पड़ेगा कैसे भी करके, विच इज़ नॉट रियली पॉसिबल राइट नाउ। लेकिन ओवरऑल हाँ, यही अपना, मेरे को यही 4 टॉपिक उठाने थे कि अपने जब लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहे हैं, करंटली जो प्रॉब्लम है वो फिगर आउट कर लेंगे, लेकिन फ्यूचर में जाके जब प्रॉब्लम्स बड़ी होने वाली है, जब हमको फॉर एग्जांपल दूसरे प्लैनेट्स मिल जाएंगे जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, तो हमको ये सब की सब प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने। टाइम की प्रॉब्लम आएगी, ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम आएगी, उसके अलावा अपने ह्यूमंस कितने लंबा जिएंगी, हमको हमारी उसकी प्रॉब्लम आएगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने का मतलब भी है उसका प्रॉब्लम आएगा, और एट द एंड ऑफ द डे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आएगा कि हम वहाँ पे जाके पहुँच भी गए तो इधर बात कैसे करेंगे बरोबर से, और जिससे कम्युनिकेशन इंस्टेंट रहे। ये था मेरा मेन अपने आज का पॉडकास्ट का, कि ये सब प्रॉब्लम्स अपने पास ह्यूमन के साथ आने वाले हैं फ्यूचर में जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले हैं। और या दिस इज़ प्रीटी मच इट। ये टॉपिक मैंने लेट्स से, ओह पॉडकास्ट लंबा हो गया थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, अपने एंड करते हैं पॉडकास्ट को इधर। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे को पता है। कॉन्वर्सेशन आपको कंटिन्यू करने टॉपिक के ऊपर तो डेफिनेटली मेरा इंस्टाग्राम पेज खुला रहता है, कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ऐसे टॉपिक की बात करने का मज़ा आता है। शायद एक ऐसा एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने छोड़ दिया हो जो एक्चुअली काफ़ी सिग्निफिकेंट हो, तो उसके ऊपर अपने बात कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, तो ठीक है, आपको पॉडकास्ट पसंद आया, शेयर इट एज यू लाइक इट। और इंस्टाग्राम पे एज यू नो फॉलो एंड डू एवरीथिंग एल्स। जो है मेरे लाइक लोग मार दो, मेरे को सारा बात करना आता नहीं है कैसे करते हैं इस पे पॉडकास्ट पे। पसंद आया लाइक कर दो, शेयर कर दो, नाचो घूमो, आई डोंट नो, कोरोना है ध्यान रखो, और अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे। नमस्ते 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 नमस्ते। अरे हाँ, वैक्सीन लगा दो सालो, वैक्सीन लगा दो, बहुत बड़ा ज़रूरी है अभी ये टाइम पे वैक्सीन लगाना। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं, नमस्ते।